हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ अपने हार्मोनल चेंजेस को लेके तो कुछ बॉडी बदलाव को लेके ये पूरे 9th मंथ तक हमारे साथ लगे ही रहते हैं। देखते हैं प्रेगनेंसी टाइम में कोई-कोई हार्मोन्स इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई-कोई इतना ज़्यादा घट जाता है कि जो माँ होती है ना उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। और वहीं कोई-कोई कहता है मुझे तो कुछ भी फ़ील नहीं हुआ, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, मेरा बेबी एकदम सेफ था, मैं भी सेफ थी। और कोई-कोई कहता है कि मैं अपने बेबी के साथ देखे होंगे कोई-कोई प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी का क्या दिक्कतें आती हैं तो किसी की क्या आती हैं। लेकिन ये एक सिम्पटम्स होते हैं जो हमारी प्रेगनेंसी जैसी हमारी फर्स्ट मंथ की 9th मंथ की जर्नी स्टार्ट होती है तब से पूरे 9th मंथ तक ये हमारे साथ लगा ही रहता है। लेकिन जो लोग कहते हैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ, मैं भी वही सोचती हूँ क्यों नहीं होता है उन लोगों को। क्योंकि जब जो हम हमारे पास भी 2 बेबी हैं, लेकिन दोनों बेबी के साथ तो हमारे शरीर की जो होते हैं ना, कहते हैं कि कोई-कोई हार्मोन्स इतना ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं कि हम माँओं को बहुत कुछ फेस करना पड़ जाता है। मैंने अपनी दोनों प्रेगनेंसी में फेस किया है। बाकी आप लोग के साथ क्या हुआ, आप लोग फेस किए कि नहीं किए परेशानियों को, आप लोग बताइएगा। लेकिन इसे हम परेशानी नहीं कह सकते हैं। कहते हैं ना कि नन्ही मेहमान के आने की खुशी सबसे ज़्यादा माँ को होती है। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं परिवार वाले होते हैं कि हमारे घर कौन-सा नन्हा मेहमान आने वाला है। और वहीं सभी की उत्सुकता भी बनी रहती है जानने की कि नहीं हमारे घर जो नन्हा मेहमान आ रहा है वो क्या है। तो ये लक्षण आपको ज़रूर आपको आसानी मिलेगी समझने में कि नहीं क्या आने वाला है हमारी नन्हे मेहमान की कौन से आगमन होने वाले हैं। ठीक है, बॉय होने वाला है या गर्ल आने वाली है, इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कहेंगे अगर आप लोग वीडियो में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि क्या सिम्पटम्स आपका मेरे से मैच हुआ। बाकी मैं फिर से क्लियर कर दूँ कि सभी की बॉडी अलग है, सभी की प्रेगनेंसी अलग है, तो प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग ही सारे सिम्पटम्स बनेंगे क्योंकि सब में अलग-अलग हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है ना? तो डाउट बिल्कुल भी ना रहिएगा। मैं फिर से कह रही हूँ बेटा-बेटी में कोई अंतर नहीं है। भगवान जी जो हमें दे रहे हैं बस उनका आशीर्वाद समझ के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि उनके अलावा कोई नहीं जानता कि हमने क्या कंसीव किया है। वैसे तो ये दूसरा लोग होते हैं जो जानते हैं वो सॉरी वैसे तो दूसरे लोग जो होते हैं ना वो होते हैं डॉक्टर भगवान के बाद और उन्हें सब कुछ पता होता है। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे इंडिया में ये सब अनलीगल है और कानूनी अपराध है लिंग परीक्षण करना। जैसे कि किसी को अगर पता चल जाता है तो वो ज़्यादातर लोग बेटा ही चाहते हैं, बेटियाँ नहीं चाहते हैं। लेकिन देखिए मैं एक बात आप लोग को क्लियर कर दूँ कि बेटा-बेटी दोनों ज़रूरी है एक इंसान की लाइफ में, एक माँ की लाइफ में, सभी की लाइफ में क्योंकि अ, भगवान की ही कोई मर्ज़ी होती है ना जब हमारी ज़िंदगी में किसी को भेजता है। लेकिन वहीं मैं ये भी समझती हूँ कि जिसके पास 1 से या 2 बेबी गर्ल हो जाती हैं तो लोग आस-पास के लोग, घर वाले के लोग और ख़ासकर अपने पार्टनर की कितनी मतलब बातें सुननी पड़ती हैं। मैं अच्छे से समझती हूँ क्योंकि मैं एक गाँव से हूँ और गाँव में अक्सर यही सब होता है, मैंने देखा भी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है क्योंकि आप लोग सुने ही होंगे कि 2 फैमिली मतलब 2 हम 2 हमारे 2 यानी कि फैमिली छोटी होनी चाहिए, सभी की मनोकामना होती है कि हमारी फैमिली छोटी हो, एक बेबी बॉय हो जाए, एक बेबी गर्ल हो जाए। लेकिन वहीं अगर दूसरी बार भी बेबी गर्ल हो जाती है तो लोग थोड़ा-सा दिक्कत में आ जाते हैं और फैमिली वाले भी होते हैं ना कि माँ को प्रेशर, दबाव सब कुछ मिलने लगता है कि नहीं तीसरी प्रेगनेंसी कंसीव करें। अब वो माँ होती हैं कि उनको इतना टेंशन होता है और उनको डर भी बना रहता है कि हमारी प्रेगनेंसी में हमने क्या कंसीव किया है। तो चलिए ये वीडियो बस आप अपनी उत्सुकता के लिए देखिएगा और काफ़ी मदद मिलेगी आपको इस वीडियो से, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो 1 मंथ से 3 मंथ तक जो लक्षण दिखते हैं बेबी बॉय होने के, वो होते हैं कि सबसे पहले आपके जो जो ज़रूरी चीज़ दिखती है ना वो होती है यूरिन। जी हाँ, अगर आपको यूरिन जाने की बार-बार समस्या हो रही है और हर 5 मिनट 10 मिनट पे आपको यूरिन पास होने की समस्या हो रही है, तो इस सिचुएशन में कहा जाता है कि ये जो सिम्पटम्स है बेबी बॉय के समय ही दिखता है, ठीक है? अब नेक्स्ट है कमर का पेन। ये अक्सर दूसरी तिमाही से स्टार्ट होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अक्सर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी जानते हैं क्योंकि जो ये कमर का पेन होता है ना, ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है लेकिन हाँ,
काफ़ी हद तक ये सटीक बैठता है। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग आज भी जो पुराने ज़माने से रिलेटेड हैं, वो काफ़ी हद तक जो अनुमान लगा देते हैं, वो सटीक बैठता है। तो कहा जाता है उनके माध्यम से कि अगर कमर का पेन आपको पूरे दूसरी तिमाही से स्टार्ट होकर पूरे 9th मंथ तक जा रहा है और ये पेन मेडिसिन से भी आराम नहीं हो रहा है, रह रह के रुक रुक के आपको दर्द देता ही रह रहा है, तो इस कंडीशन में भी बेबी बॉय होने का बहुत चांस होता है, पूरा पूरा चांस होता है कि बेबी बॉय होने वाला है। क्योंकि मेरे जो केस में मैंने खुद देखा है, ये मेरे रियल का एक्सपीरियंस है कि मैं पूरे 9th मंथ तक अपनी कमर पेन से परेशान थी। लेकिन मैं एक बात और आप लोग को बता दूं कि मेरा सीजर से जो दोनों बेबी हुए हैं, तो हो सकता है कि सीजर की वजह से भी मुझे ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ा हो। बाकी आप लोग के साथ क्या हो रहा है, कितनी सच्चाई है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है? अब नेक्स्ट है कि पेट का शेप या आकार। आप लोग होते हैं ना, कई लोग होते हैं कि प्रेगनेंसी हमारी स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही दूसरी तिमाही में घुसती है, यानी कि 5वां मंथ हमारा स्टार्ट होता है, तभी से हमारे बेबी बम्प निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। किसी-किसी का पहले, जो हेल्दी होते हैं, जिनका फैट होता है, जो काफ़ी हैवी होते हैं, उनका तो पहले से ही दिखना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन नॉर्मल लेडी का पेट जब निकलता है ना, तो वो 5वें मंथ से निकलता है। तो वही में कोई लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि मेरा बेबी सही नहीं है क्या, हेल्दी नहीं है क्या, ग्रोथ उसकी नहीं हो पा रही है क्या। मतलब हर माँ को टेंशन बनी रहती है ना सामने वाले को देख कर कि उसका बेबी वो इतना दिख रहा है, मेरा क्यों नहीं दिख रहा। तो इसमें घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि किसी किसी के फैट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके होता है ना कि फैट कितना है और बेबी बम कितना है, तो उस पर डिपेंड देखेंगे। सामने वाले का फैट बहुत ज्यादा होता है, बेबी बम और भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बेबी होता है 2.5 से 3 केजी का, तो इसमें घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। बॉडी के शेप पे ही सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो बेबी का जो बेबी बम का आकार होता है ना, कुछ लोग उसको भी देख के आपको थिंकिंग लगाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये मैं अपनी केस की बात करूँ तो काफ़ी हद तक ये सटीक बैठता है भई। मैंने अपने में देखा है, क्योंकि मैं गाँव से रिलेटेड हूँ भई। गाँव में अक्सर जो है कि एक-दूसरे की प्रेगनेंसी को, एक-दूसरे के चाल-ढाल को, एक-दूसरे के बेबी बम को देख के लोग अपनी-अपनी थिंकिंग, अपनी-अपनी राय देने लगते हैं। और काफ़ी हद तक ये चीज़ें मेरे सामने जब मेरे ऊपर बैठी, तो मैं भी बिलीव करने लगी कि नहीं, आज भी जो बुजुर्ग लोग कहते हैं काफ़ी हद तक सटीक बैठता है। क्योंकि उनके समय में इतना ज़्यादा मेडिकल सुविधा नहीं थी। वो लोग कहते हैं ना कि अनुमान लगा के ही अपने आगे की जो सफ़र होते थे उसको तय करते थे वो लोग। तो अगर बेबी बम का शेप लोग कहते हैं कि पेड़ों के निचले हिस्से से होके चल रहा है और नीचे आगे की लटका हुआ है उसका पेट, देखेंगे आप लोग अपने से खुद से अनुमान लगाएंगे। जो लोग फर्स्ट बार प्रेगनेंसी कंसीव की होंगे उनके लिए सारी चीजें तो नई होती हैं, वो उतना समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जब उनका बेबी आ जाता है तब दूसरी बार वो समझ पाते हैं कि नहीं, इस बार क्या आने वाला है। वहीं अगर जो लोग 1 से 2 या 3 बार प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं, उनको सारी चीज़ें आधा से ज़्यादा समझ में आने लगती है बिना कहे। जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी में हुआ था। जब मेरी बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी हुई थी, तो मेरा पेट जो था ना, ऊपर की तरफ से निकला हुआ था और ज़्यादा दिख भी नहीं रहा था, ऐसे चपटा करके कमर पकड़ के था। पता ही नहीं चलता, जैसे लगता था कि 5 मंथ का प्रेगनेंसी है। लेकिन जैसे ही जब मैंने सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव की और जैसे 5वां मंथ स्टार्ट हुआ, तो हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़र्क दिखा बेबी बम को लेके, क्योंकि बेबी बम शेप में दोनों बेबी के समय मेरे अलग था। और कहें कि अगर बेबी गर्ल के मुकाबले मेरा बेबी बम बॉय के समय थोड़ा-सा ज़्यादा था, क्योंकि उनका शेप ही अलग होता है। उनका शेप ऐसे लंबा करके आगे की लटका होता है, दिखने उठने-बैठने में भी दिक्कत होती है, चलने-फिरने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि वो निचले के हिस्से में रहते हैं, इस वजह से। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लोग प्रेगनेंसी के टाइम में अगर बेबी बम जो है हमारा नीचे की तरफ से लटका हुआ आगे की तरफ से निकला है गोला करके, तो इसमें बेबी बॉय होने का पूरा-पूरा चांस होता है। लेकिन आपके साथ क्या हुआ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, गलत थिंकिंग बिल्कुल भी ना लगाइए, ठीक है? अब नेक्स्ट है कि नीलिया नाइग्रा, जिसे हम लोग कहते हैं, जो चेस्ट से लेके नाभि तक की लाइन बनती है, जो काली मोटी सी, काफ़ी हद तक ये जिस पे बनती है वो तो उत्सुकता में बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है जानने के कि नहीं, हमने क्या कंसीव किया है, क्या सच में ऐसा होता है? तो मैं बता दूँ, देखिए सभी की बॉडी पे निर्भर करता है, सभी के हार्मोन्स पे निर्भर करता है, क्योंकि हार्मोन्स कोई-कोई हमारे शरीर में इतना ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, कि कुछ न कुछ हमारी बॉडी संकेत हमें देती ही रहती है। ये लाइन देखिए हमेशा रहती है हमारी बॉडी पे, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में ये हार्मोन्स की वजह से कुछ गाढ़ा डार्क हो जाता है। लेकिन ये लाइन कभी हमारे शरीर पे पूरी, जैसे हम लोग नॉर्मल में रहते हैं तब भी तो ये हल्की मोटी सी हल्की लाइन रहेंगी, पता नहीं चलती, लेकिन रहती है। और जैसे हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ये मतलब
किसी किसी को गाढ़ा दिखने लगता है और किसी किसी को बिल्कुल भी नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, ये भी झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने अपने दोनों बेबी के समय देखा है कि बेबी गर्ल के समय ये लाइनिंग नहीं बनती है, बिल्कुल भी नहीं बनती है, और बेबी बॉय के समय ये लाइनिंग बनती है। भाई मैंने अपने साथ देखा है। लेकिन आप लोग कंफ्यूजन मत रहिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है जो चीजें मेरे साथ हो रही हैं वो आपके साथ भी हो, क्योंकि सभी की बॉडी पे डिपेंड करता है कि उनमें क्या नजर आ रही है सबसे ज्यादा। तो इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि यही एक लक्षण है जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग देख के आसानी से अनुमान लगाते हैं। आसपास के लोग भी अनुमान लगाते हैं कि अगर आपके पेट पे नाभि से लेके शीर्ष तक जो गाढ़ी मोटी लाइन बनती है, अगर वो बनी है तो पक्का बेबी बॉय होने का पूरा पूरा चांस होता है। जो मैंने अपने केस में देखा है भाई, मेरे बेबी बॉय के समय यही मेरे साथ हुआ था। नीलिया नायग्रा का बनना यानी कि बेबी बॉय होने का पूरा पूरा चांस होता है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और गलत थिंकिंग बिल्कुल भी ना लगाइएगा। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ, दोनों बेबी माँ के लिए एक सामान्य होते हैं, क्योंकि बिना दोनों के जिंदगी अधूरी है सभी की। ठीक है, मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगी भगवान जी प्लीज जिसकी जिंदगी में जो चाहिए वो उनको मिल जाए। ठीक है, बाय बाय।